चलो आपको ये ध्यान देना है मौके पर कि हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पिछला अपना जो सेशन किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किया था, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या सीखा था, नॉर्मल एक रूल सीखा था जो हम हिंदी का एक मिथ पाल लेते हैं ना हम लोग अपने अंदर में। मिथ माने भ्रम, MYTH, मिथ माने भ्रम पाल लेते हैं। तो एक ये भ्रम पाल लेते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसमें हम क्या सिखाते हैं, सब्जेक्ट रखिए, ठीक है। सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में मेन वर्ब में एस या ES रहेगा, ठीक है, अफर्मेटिव में। उसके बाद में जो अपना ऑब्जेक्ट आएगा वो रहेगा, अदर वर्ड रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका एक देखिए तरीका है, हम बताएंगे जब ट्रांसलेट बताएंगे इसके बाद तुरंत हम ट्रांसलेट कराएंगे। पहले टेंस का नॉलेज करा देते हैं, इसको सेंस आपको बता देते हैं कि उस सेंस में आपको टेंस नहीं सीखना है जिस सेंस में हम सिंपली सीखते हैं, है ना। आपको टेंस बिल्कुल उस अंदाज में नहीं सीखना है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने कल क्या बताया था कि आई एम राइटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख रहा हूं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन आई एम सिटिंग, तो मैं बैठ रहा हूं नहीं, आई एम सिटिंग मीन्स मैं बैठा हुआ हूं। ये आपको ध्यान देना है कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है बल्कि वो दशा बता रहा है। जब इज, एम, आर, वाज वर जो हमारा टू बी क्रिया होती है ना, इसके बाद में जो वर्ब हमारी आती है, अगर वो थर्ड फॉर्म में आती है, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, या प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING करके आती है, तो क्या होगा उसका मतलब, वो दशा बता रहा है, ठीक है। वो हमारे सब्जेक्ट की दशा बताता है, हमारे सब्जेक्ट बारे में कुछ विशेषता बताता है। जैसे आई एम ट्रबल्ड, मैं परेशान हूं, समझ गए ना, आई एम ट्रबल्ड, मैं परेशान हूं। तो ट्रबल्ड थर्ड फॉर्म है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। थका हुआ जो चीज हो गया होता है वो बताता है। ऐसे ही ING वाला फॉर्म भी है, बहुत सारे में लगता है ING। जैसे आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, है ना, आई एम सिटिंग। अब आई एम सीटेड भी होता है। सीटेड का मतलब होता है एक पंक्तिबद्ध, मतलब एक सिस्टम से बैठे हैं। जैसे मैं बोलूं कि माय अंकल इज सीटेड बिहाइंड मी, मेरे अंकल जी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो वहां पर सीटेड हो गया। सिटिंग भी हो सकता है, आई एम सिटिंग, माय अंकल इज सिटिंग, मैं बैठा हूं, मेरे अंकल जी बैठे हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं। सिटिंग का मतलब बैठा हुआ हूं, मतलब एकदम स्टिल अवस्था में एक जगह पर आकर बैठ गया। और कहीं पर अगर किसी सिस्टम से बैठे हैं, एक क्रम में बैठे हैं, ऑर्डर में बैठे हैं, तो उस जगह पर सीटेड होगा। किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठे हैं तो वहां के लिए आप क्या बोलेंगे, सीटेड। आई एम सीटेड इन सोफा, मैं सोफे में बैठा हूं। ये आपको ध्यान देना, डिफरेंस नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। स्पोकन इंग्लिश में आपका ये फंडा नहीं चलता, ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है। आपको सेंस लगाना होगा, ध्यान दीजिए। आप हिंदी पर मत जाओ, ध्यान दो, हिंदी में मत सोचो कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। आपको दिमाग में रखना है कि जो काम किया जाता है उसको मुझे बोलना है, तो इस अंदाज में बोलना है। ये मानकर नहीं बोलना है कि ता है, ती है, ते हूं, मतलब तो है, एक मानक है कि उसके आधार पर बोलेंगे। लेकिन उसमें फिर फिल्टर जो आता है ना बीच में, सोच कर जो हम लोग ट्रांसलेट करके बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम उसमें इसीलिए आता है। तो ये जो गैप है ना, ट्रांसलेट की प्रक्रिया उसके बाद बोलना, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो वापस आज फिर हम आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेशन में। जबरदस्त जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें अलग से रूल है, फिर भी उसके अंत में ता है, ती है आता है ना। वो वाले भी हैं, केवल वही वाले नहीं है कि राम सुबह एक पुस्तक पढ़ता है, तो राम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसकी वर्ब हो गई राम, है राम स्टडीज, राम पढ़ता है ना, राम स्टडीज अ बुक इन द मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट हो गया, उसकी वर्ब हो गई, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से हम लोग जरूरी नहीं करेंगे, समझ के बात को ना। तो ये नॉर्मल है, मैं सुबह पुस्तक पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, आई स्टडी अ बुक इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं एक पत्र लिखता हूं, जोर से बोलिए, कैसे बोल रहे हैं, आई राइट लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, है ना। मैं छत पर एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर ऑन द रूफ, ये हो गया आपका। तो ये सिस्टम तो बहुत आसानी समझ में आता है। कुछ अलग से भी स्पेशल हैं, आज स्पेशल लेकर आए आपके लिए, जिनमें वही रूल चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला
लेकिन वहां पर वो वाला नहीं चलता, एकदम खगाल कर लेकर आऊं, समझ लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मजा आ जाएगा, लाइफ एकदम सेट, टेंशन फ्री। बस कुछ ऐसे ये जो मैक्सिम होगा, मैक्सिम MAXIM, मैक्सिम माने सूत्र, गणित में सूत्र चलता है ना, वैसे इसमें भी सूत्र चलते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो आज का ये रूल है A और B, अभी और भी रहेंगे इसमें, एक एक करके क्लियर करते हैं। एबल टू का मतलब हो गया जब कोई भी कार्य आप करेंगे और आपको ऐसा लगे कि आप वो करने में सक्षम है ना। एबल टू ये कैसे लगेगा, जैसे आपको बोलना हुआ मैं लिख पाता हूं, मतलब मैं लिख लेता हूं, ठीक है, मैं लिख लेता हूं यानी मैं लिख पाता हूं, या मैं लिख सकता हूं, ये 3 सेंस लगाकर चलना है। मैं लिख लेता हूं, मैं लिख पाता हूं और मैं लिख सकता हूं। तो लिख सकता हूं के लिए क्या होगा, आई कैन राइट। कैन क्या दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी क्षमता दिखाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। कैन हमेशा जो आपकी क्या दिखाता है, एबिलिटी, योग्यता, है ना, किसी चीज को करने की सामर्थ्य दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है कि आप ये बोरा उठा सकते हैं, आप ये बॉक्स उठा सकते हैं, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, समझ गए ना, वो क्षमता दिखाता है। उस लहजे में हम लोग लेंगे एबल टू। एबल माने वैसे भी होता है योग्य होना, सक्षम होना, है ना। आई एम एबल माने मैं योग्य हूं। तो किस चीज में योग्य हैं, अगर आप किसी चीज में योग्य हैं तो आप उसको कर सकते हैं, है ना, आप उसको कर पाते हैं, ऐसा होगा। देखिए पाता हूं, पाते हैं, पाती हो, है ना, या अगर कहीं लेना होगा तो ले लेते हैं, ले पाते हैं, कुछ भी ऐसा। देखिए एबल टू माने पाते हैं, पा सकते हैं। देखिए ही इज एबल टू राइट, यहां पर केवल ध्यान देना है एबल टू, ठीक है, हमारी जो वर्ब होगी इज MR, ठीक है ना, वो लगाएंगे हम लोग, टू बी क्रिया अपनी लगाएंगे, ठीक। ही इज एबल टू राइट, इसका मतलब हुआ वह लिख लेता है, वो लिख पाता है, या वो लिख सकता है। आप इसे वैसे समझिएगा कि इज एबल टू मैंने क्यों कर दिया, इज एबल टू की जगह पर कैन कर देंगे, है ना, ही कैन राइट, ही कैन राइट हो गया, वो लिख सकता है। तो वही इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू जो आपका रहेगा ना, उसी की जगह पर हम लोग प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, कैन, और पास्ट में क्या लगाएंगे, कुड। बिल्कुल सही, किसमें, वाज और वर में। जहां एजमार है उसी जगह पर पास्ट में वाज वर होता है। तो उसको ध्यान दो कि ये कैन और कुड वाला ही फॉर्मूला है, जिसे हम सेंस में बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ करके। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ना, जो क्या बताता है, इंडेफिनिट बताता है, अनिश्चित बताता, कोई कार्य होने के बारे में निश्चितता नहीं बताता, सर्टेनिटी नहीं बताता है, अनिश्चित बताता है कि ये काम हो सकता है, पता नहीं हो सकता है। अगर मैंने बोला मैं लिख लेता हूं या मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता तो हूं लेकिन मौके पर तो नहीं लिख रहा हूं ना, अनिश्चित है, हमको क्या पता आप लिख लेते हैं नहीं लिख लेते। तो वही वाला फार्मूला है। देखिए तो वह लिख लेता है, लिख पाता है। जब क्षमता आपको बताना हो तो उस क्षमता में भी ता है, ती है, ते हूं आता है ना, जो आप पढ़ते नहीं कि ऐसा ता है, ती है, ते हूं, देखो तो ये वाला अलग सेंटेंस है। अब इसमें लिख लेते हैं, लिख पाते हैं, आपकी क्षमता बता रही है, ठीक है। ऐसा ये सिचुएशन क्या बता रही है, सिचुएशन क्षमता बता रही है कि आप ये काम कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, जब कोई काम हम कर लेते हैं या कर पाते हैं, मतलब उसमें कोई व्यवधान नहीं है ना, देयर इज नो हिंड्रेंस डूइंग दैट वर्क, कोई व्यवधान उसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, ही इज एबल टू राइट, वह लिख लेता है या लिख पाता है, लिख सकता है। आई एम एबल टू वॉक, मैं चल लेता हूं, चल पाता हूं या चल सकता हूं। समझ में आ गया ना पूरा। और यू आर एबल टू, कोई दूसरा वर्ब ले लेंगे, यू आर एबल टू गो देयर, आप वहां हाँ जा सकते हैं, मतलब आप वहां जा पाते हैं, आप वहां तक जाने में सक्षम हैं। आई एम एबल टू स्लीप हियर, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर सो लेता हूँ, मतलब कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर सो लेता हूँ, सो पाता हूँ, ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट, एबल टू वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर सो लेता हूँ और मैं यहाँ पर खा लेता हूँ। भैया खाना कहाँ खाते हैं आप, दोपहर का भोजन कहाँ करते हैं, अरे ठीक है सर कहीं भी खा लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, मतलब है ना, वो काम हम कर लेते हैं, किसी तरह से कर लेते हैं, सक्षम है करने में। तो जो कर लेते हैं ना, कर पाते हैं, कहने का मतलब कि मैं खाना खा लेता हूं, मैं यही खा लेता हूं। सर कहाँ खाते हो, सर मैं यही खा लेता हूं, है ना। तो वेयर डू यू टेक योर फूड, या वेयर डू यू टेक योर मील, मील माने भोजन, फूड माने भोजन। आप कहाँ करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे,
आई टेक माई ब्रेकफास्ट या आई टेक माई फूड, है ना, हेयर ओनली, यहीं पर कर लेते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आई एम एबल टू ईट हेयर ओनली, मैं यहीं पर खा लेता हूँ, समझ गया ना। आई एम एबल टू ईट हेयर, मैं यहीं पर खा लेता हूँ। अब ये लेता हूँ वाला कुछ और भी कर सकते हैं, आप लोग दिमाग लगाओ, सेंटेंस बताओ, ठीक है। देखो पहला है कि मैं पढ़ लेता हूँ, तो क्या करेंगे, एकदम कनेक्ट हो गया, बिल्कुल सही। आई होगा फिर एम, आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। फिर से वापस आते हैं, कनेक्ट होते हैं। मैं लिख लेता हूँ, आई एम एबल टू राइट, यानी मैं लिख पाता हूँ या मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये ध्यान देना है, बहुत अच्छा है ये क्योंकि अक्सर आम बोलचाल में क्या होता है ना कि आप नपा तुला फिक्स्ड सेंटेंस नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ। कभी कभी ऐसा भी घुमा कर बोल सकते मैं लिख लेता हूँ सर, लिख लेता हूँ। तुमसे पूछा जाए कि कंप्यूटर चला लेते हो, तो बोलोगे सर चला लेता हूँ, ऐसा बोलता नहीं है, चलाता हूँ नहीं कहते हैं। कंप्यूटर चलाते हो क्या तुम, बैठ गए ऐसे मान लो और कोई देख लिया ऑफिस में, तुम्हें चलाना नहीं आता, तो कोई पूछेगा अरे तुम कंप्यूटर चलाते हो, तो क्या होगा, वो ऐसा पूछेगा कि तुम कंप्यूटर चलाते हो, मैं वो यही बोलेगा कि क्या तुम कंप्यूटर चला लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ, वो तुम्हारी क्षमता पूछ रहा है कि क्या तुम कंप्यूटर चला लेते हो, तो बोलोगे सर चला लेता हूँ। ये वाला आता कि नहीं आता, बोलो आएगा, आ सकता है। तो वो कहाँ सीखेंगे, वो इसी रूल में सीखेंगे। नहीं तो हो गया मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं घूमता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, मुझे आ गया, इंग्लिश आती है मुझे। सिचुएशन में अलग अलग ना घुमा करके आपको मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस को घुमा करके बोलना है। सेंस उसका अलग नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लेकिन उसका सेंस वही रह जाता है, मीनिंग उसकी बदलती नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है। और कुछ और पहले कर लेते हैं, अफर्मेटिव इसका जो है निगेटिव बनाते हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ, आई एम एबल टू रीड, तुम लिख लेते हो, यू आर एबल टू राइट। हाँ, यू आर एबल टू राइट, नहीं तुम लिख लेते हो, तुम लिख पाते हो, है ना, लिख तो लेते हो यार, झूठ बोल रहे हो तुम। यू आर एबल टू राइट एंड यू आर लाइंग राइट नाउ, यू आर लाइंग राइट नाउ, राइट नाउ माने मौके पर, इस वक्त, है ना। तो आगे देखिए, फिर अगला है वह कहानियां सुना लेती है। अरे सर सुन, उससे कहानी सुनो ना, वो कहानियां सुना लेती है, बढ़िया कहानी सुनाती है। क्या बात कर रहे हो, कहानियां सुनाती है, अरे सर सुना लेती है, फंस गए ना। आता है कि नहीं आता ऐसे सेंटेंस, तो सुना लेती मतलब सक्षम है, उसकी कैपेबिलिटी है। तो क्या करेंगे हम लोग, वो कहानियां सुना लेती है, अरे वाह क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा एकदम डीप में समझाता हूँ, मुझे लग रहा है इतना बहुत ज्यादा, लेकिन इसलिए समझाता हूँ ना, कुछ लोगों की समझ में ना धीरे धीरे आता है, तो थोड़ा सा ठहराव देकर पढ़ाना अच्छा होता है। चलिए, तो वो कहानियां सुना लेती है, तो शी इज एबल टू टेल द स्टोरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहानी सुनाने के लिए होगा टेल, है ना, ठीक है। तो शी इज एबल टू टेल द स्टोरी, कहानियां, टेल द स्टोरीज कर दो, कहानियां अगर है तो शी इज एबल टू टेल द स्टोरीज, कहानियां सुनाने में वो सक्षम है, सुना लेती है, इसका मतलब वो सुना सकती है। अगर आपको बोलना हो तो शी कैन टेल द स्टोरीज, वो कहानियां सुना लेती है या सुना सकती है, दोनों का मीनिंग हो गया। उसी कैन की जगह पर एबल टू लगा सकते हैं। अच्छा है ना, आपको तरीका तो पता लग गया कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। भाई वो कहानियां सुना लेती है मतलब कहानियां सुना सकती है। अब आपको मजा आ गया, चाहे जैसे बोलो। और इसी में हमको अटकना होता, सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, एक टाइप का रट गए, दूसरे टाइप का आया नहीं, किसी ने बोल दिया तो लगा यार क्या बोल के गया, यार क्या इंग्लिश है। मैंने बोल दिया सर लीव इट, लेट मी डू इट, आई एम एबल टू डू इट, छोड़ो सर मुझे करने दो, मैं इसको कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू इट, या बोल सकता हूँ आई कैन डू इट। बात एक ही है ना, ये आपको समझना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक उदाहरण है, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का है। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर वाज वर लिखना है, ठीक है, शैल विल लिखना है जिस टेंस में बनाना चाहो, उसके बाद टू लगा करके, यानी आपको इन्फिनिटिव बनाना है, क्या बनाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना है। देखिए ही इज एबल टू राइट, ये आप इसको एक साथ ले लो, एबल टू एक साथ ही ले लो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, V1 आपका आएगा, उसके पहले इज एम आर सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर वाज वर आएगा, एबल टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एकदम क्लियर। चलिए, तो और भी सेंटेंस हमारा, हाँ अब इसी का नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया है, नेगेटिव बनाते। देखिए क्या करना है इसमें, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, सबको पता ही है। ही इज एबल टू राइट, इसका नेगेटिव क्या होगा,
he is not able to write. I am able to walk, I am not able to walk. ठीक है, एक ही हो गया। इसी में अगर आप नॉट एबल हटाना चाहो, नॉट एबल, तो उसकी जगह लगा दो उसका एंटोनिम, क्या हो जाएगा? अनेबल। एबल का एंटोनिम क्या है? अनेबल, अपोजिट उसका। तो ये बहुत अच्छा, ही इज अनेबल टू राइट, ही इज अनेबल टू वॉक। ठीक है, नॉट एबल या अनेबल। अनेबल बहुत बढ़िया वर्ड है ना, देखो कितना बढ़िया है। ही इज नॉट एबल टू राइट, वो लिख नहीं पाता है ना, वो लिख नहीं पाता है, तो ही इज अनेबल टू राइट। एकदम स्मार्ट में बोलना है। नॉट एबल वाला मामला छोड़ो, सीधा अनेबल टू। लेकिन भाई समझने के लिए तो समझाना पड़ेगा ना। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, अनेबल टू, बहुत ही बढ़िया है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, अच्छे खासे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एबल टू वाला हो गया। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अलग टाइप से। देखो एक सेंटेंस यहां पर, ये मॉडिफिकेशन, इसका ध्यान से देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। अगर हमें कोई काम करना हुआ, सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है मौके पर, आप सबको बता रहा हूं मैं, इसको भी घुमा कर बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई पास्ड द एग्जामिनेशन, आई पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जाम क्या कर लिया? पास कर लिया। अब इसी को अगर बोलना हुआ आपको घुमा करके, है ना, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाए मालूम है? नेगेटिव बनाओगे क्या बनाओगे? आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये बनाओगे, तो वो दूसरा नेगेटिव है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, आपको सेंटेंस वही बनाना है, लेकिन घुमा कर बनाना, उसका सेंस जो है वही आना चाहिए। मैंने क्या बोला? आई पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने इम्तिहान पास कर लिया। अब आप नेगेटिव बनाओ और वही आना चाहिए मीनिंग, कि मैंने इम्तिहान पास कर लिया। नेगेटिव बनाना है, लेकिन मीनिंग अफर्मेटिव में जाएगी। कैसे? हाँ, जो हमने लिखा है उसमें, इसमें हमारा बनेगा डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल, डू नॉट फेल। जैसे मैंने एग्जाम पास कर लिया, आई पास्ड द एग्जामिनेशन। अब नेगेटिव बनाएंगे और आंसर अफर्मेटिव ही रहेगा। देखो चमत्कार कैसे, आई डिड नॉट फेल टू पास द एग्जामिनेशन, आई डिड नॉट फेल टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब मैं एग्जामिनेशन पास होने में फेल नहीं हुआ, मतलब मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया। ये सीखो, सीखो, दिस इज अ मस्ट, ये जरूरी है आपकी लाइफ में। यही सारे सेंटेंसेस तो आपको सिखाते हैं, समझ गए ना? आई, तो वही इसमें प्रेजेंट टेंस में करेंगे लोग। आई डू इट, मैं इसे करता हूं। अब इसका निगेटिव बनाओ और मीनिंग आना चाहिए कि मैं इसे करता हूं। कैसे बनाएं घुमा करके? ऐसा नहीं बोलना कि आई डू नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता हूं। आई डू इट, मैं इसे करता हूं, और निगेटिव में दूसरे तरीके से मोड़ के बनाओ। कैसे होगा? आई डू नॉट फेल, आई डू नॉट फेल टू डू इट, मैं इसे करने में फेल नहीं होता हूं, मतलब इसे मैं करता हूं। ठीक है, और कैसे करेंगे? आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो उसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? आई राइट अ लेटर, अब समझ लो किस टेंस में गया ये, जिस टेंस में गया उसी की हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। ठीक है, उसी की हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें डू और डज लगता है। आई राइट अ लेटर, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू ना, आई राइट अ लेटर। तो अब इसको घुमाओ, नेगेटिव बनाओ, कैसे होगा? यस, आई डू नॉट फेल टू राइट अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिखने में असफल नहीं होता हूं, इसका मतलब मैं पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, मीनिंग आ गई ना वही चीज। एक और कर लेते चलो। हाँ, आई स्लीप हेयर, मैं यहां सोता हूं। आई स्लीप हेयर, मैं यहां सोता हूं, तो क्या होगा? आई डू नॉट फेल टू स्लीप हेयर, मतलब यार क्या बात करते हो, एक भी दिन नहीं ऐसा गुजरता जहां मैं यहां नहीं सोता हूं, है ना, यहीं तो मैं सोता हूं। अरे भैया कैसे सोते हो इसी जगह पे? ये तुम्हारी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल पे सो सकते हैं क्या? इतनी खतरनाक है, जानवर आते हो कि सांप आता होगा, कैसे सो पाते हो? हाउ आर यू एबल टू स्लीप हियर? आ गया ना एबल टू वाला। हाउ आर यू एबल टू स्लीप हियर, आप कैसे सो पाते हैं? तो क्या बोलेगा? मैं सो लेता हूं, तो क्या होगा? आई एम एबल टू स्लीप। और अगर आ गया मैं सोता हूं, मैं यही सोता हूं, आई स्लीप हियर। अब दूसरी तरीके से, आई डू नॉट फेल टू स्लीप हियर, मतलब यहां सोने में असफल नहीं होता हूं, यानी मैं सो लेता हूं, फेल नहीं होता हूं कहने मतलब। अब आप समझ गए, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत तगड़ा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है,
और देखो आई डू इट का हो गया आई डू नॉट फेल टू डू इट। अब सेकेंड में एक तो देखो इसका अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव बनाना और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाना। कैसे? आई डू इट, मैं इसे कर लेता हूं, मतलब मैं इसे करता हूं, मैं इसे करता हूं। अब इसका क्या होगा? आई डू नॉट फेल टू डू इट, आई डू नॉट फेल टू डू इट, मतलब मैं इसे करने में असफल नहीं होता हूं, फेल नहीं होता हूं। और अगर निगेटिव है आई डू नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता हूं, मैं इसे नहीं करता हूं, तो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस एंड यू हैव टू मेक इट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, यू हैव टू चेंज इट इनटू अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, ये आपको करना है ध्यान से। तो आई डू नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता हूं, तो अब क्या करोगे आप? जस्ट डू इट, यू डोंट हैव मच टाइम। क्या होगा? आई डू नॉट डू इट, रैपिडली। यस, वेरी गुड। आई डू नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता हूं, तो क्या होगा? आई फेल टू डू इट, मतलब इसको करने में मैं असफल हो जाता हूं, मतलब इसे मैं नहीं कर पाता हूं। मजा सीखो, मजा, सेंटेंस बनाओ। अगर इंग्लिश धड़ाके से बोलनी ना तो मजा लेकर करो, और जिस चीज में मजा नहीं आता ना, पीपल यूजुअली गेट बोर्ड, लोग क्या करते हैं? बोर हो जाते हैं, और बोर होते तभी उनको आता नहीं है। इंग्लिश एक मजेदार लैंग्वेज है, इसको तोड़ो घुमाओ इधर उधर से, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है, समझ गए बात को? अगर मैं आपसे बताऊं कि एक व्यक्ति बचपन से ही गूंगा, बोलते गूंगा और बहरा दोनों होता है, आपको पता है वो गूंगा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज बीइंग डेफ? कैन यू टेल मी? एनीवन ऑफ यू हु इज गोइंग टू टेल मी? कौन बताएगा? बोलो। वो सुन नहीं पाता, वो सुन नहीं पाता, दैट्स वाई ही इज नॉट एबल टू स्पीक। गॉट इट? अगर सुन नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे? तो इंग्लिश जो होती है ना, वो हमेशा समझ लो सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्लिश ये है, सुनो और बोलो। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि बचपन से जैसे बच्चा बोलता नहीं है किसी भी लैंग्वेज को अपने माँ बाप को सुन करके आसपास, उसको किसी ग्रामर की जरूरत पड़ती है क्या? नो। कैसे सीखता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक ही चारा है, सुनो और बोलो। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, उच्चारण सही नहीं करेंगे, गलत वर्ड बोलेंगे, है ना? अगर लिखा है इज, IS, इज बोलना है, उसको पढ़ते इज, WAS को वाज बोलते, वाज, तो उसको वाज बोला जाता है। कितना गड़बड़ है? मतलब आपका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है, जो मातृभाषा का आपका प्रभाव है, वो उस पर आ जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए व्यक्ति बोल नहीं पाता, क्योंकि वो सुन नहीं पाता। अगर सुन पाएगा तो बोल सकता है, सुन नहीं पाता, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू स्पीक, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। समझ गए? तो गूंगा नहीं है। इसी प्रकार इंग्लिश में होता है, अगर आप सही सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। सामने वाला जो बोलेगा, जिस माहौल में रहोगे वैसे तुम भी आदी हो जाओगे बोलने का, है ना? ये है प्रैक्टिस की ताकत। चलिए आगे देखते हैं। तो आई डू नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता हूं, उसका क्या होगा? आई फेल टू डू इट, आई डू नॉट राइट इट, आई फेल टू राइट, है ना? आई फेल टू राइट इट, मतलब इसे नहीं, मैं इसे नहीं लिखता हूं, तो क्या होगा? आई फेल टू राइट इट, मैं इसे लिखने में फेल होता हूं, फेल हूं, और क्या, है ना? ये हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एबल टू। अब हाउ टू वाला मैं क्लियर करता हूं, ठीक है? हाउ टू वाला, हाउ टू से बनाते हैं हम लोग, ठीक है? हाउ टू का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये भी इसमें भी ता ती ते आता है, ता है ती है ते हो, जो तुम लोग करते हो, लेकिन ये होता है हाउ टू। मजा आ रहा? देखो एक एक की निगाहें एकदम ऐसे लग रहा है जैसे भूखे हैं 4 दिन के, एकदम बिल्कुल पाए तो भी एक एक वर्ड को निगल जाए। ऐसा ही पढ़ना चाहिए, एकदम दिल लगा के पढ़ो जब भी पढ़ो। चलिए, तो हाउ टू माने जानते हैं क्या होता है? जब कभी हमने ऊपर क्या बताया? कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है। कुछ लोग कैपेसिटी पढ़ते हैं, CAPACITY, देखो क्या लिखा है, CAPACITY। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, कैपेसिटी, ना कि कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, कैपेसिटी बोलो अपने हिसाब से, ठीक है? तो आपको ये करना है। अब हाउ टू का क्या है? हाउ टू का क्या है? हाउ टू का मतलब होता है, देखो ऊपर वाले में एबल टू में क्या था? समर्थ होना, कर पाने में कोई चीज को,
अब हाउ टू मतलब है वो करना आप जानते हैं कैसे, मतलब मैं तैरना जानता हूं, मैं पढ़ने जानती हूं। अरे तुम्हें क्या पता, तुम लोग गंवार हो यार, तुमको कुछ नहीं आता जाता है, ऐसे बात मत करो। मैं पढ़ना जानती हूं। आता है कि नहीं आता? आता है। कसम खा के बोलो सारे लोग, वाकई में ऐसे सेंटेंस आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। तो मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही नहीं होता, बहुत कुछ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब सिखा दूंगा, एक नहीं छोड़ूंगा। जिसमें ताती आता है, जितना ताती ताता थैया है ना, वो मैं सब सिखा दूंगा। हर एक रूल, पहला रूल सिखाया, दूसरा देखो, मैं तैरने जानती हूं, है ना, इसका मतलब मुझे तैरना आता है। करेक्ट, मजा आया? सीधा कुछ नहीं करो आप, सीधा लिखो आई, उसके बाद आपकी जो वर्ब है ना, मेन वर्ब, सब्जेक्ट बाद वर्ब लगती है, एक्शन वर्ब आपकी आएगी आई नो। अब सीधे लिखो हाउ टू, आई नो हाउ टू, हाउ टू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मालूम है, जब टू लगेगा इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, समझ गए ना? टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई नो, फिर हाउ टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? कोई भी चीज। तुम्हें क्या आता है? कुछ भी बोलो ना। तैरना, वह बहुत अच्छे, आता भी है, कैसे बोल रहे हो? आता है क्या? बता रहे हैं कि तैरना आता। तुम्हें आता है? कौन से तालाब में डुबकी मारे थे? चुल्लू भर पानी में नहीं डूबे थे। आई नो हाउ टू स्विम, SWIM। इसका मतलब जानते हैं, कोई भी सीख सकता है 1 सेकंड के अंदर। देखो, सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में V1 लगाओ, V1 लगाओ, प्लस ये लगाओ, उसके बाद में प्लस V1 लगाओ। एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। हो गया क्लियर? इसी पर सब चलेगा। प्रैक्टिस कराऊं? आर यू रेडी? चलो, आई नो हाउ टू स्विम, यानी मुझे तैरना आता है। श्रद्धा, बहुत सही चांस है तुम्हारे लिए। मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने में? ऐसे एकेडमी में क्या करते हैं, रटा देते नॉर्मल। मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, प्रिंसिपल आते हैं, पत्तियां गिरती हैं, मेरी आंख बंद होती है, मैं सोता हूँ, यही हो। ये करो ना यार, ये इसकी जरूरत है। स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंस की जरूरत है। इसी को देखकर लोग घबरा जाते हैं। बहुत ज्यादा रूल थोड़ी है, केवल मॉडिफिकेशन है बस, और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का है ये। रूल सीखो, कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ले आओ। ठीक है, आई नो हाउ टू स्विम, यानी मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता। मतलब क्या निकलेगा? मुझे तैरना आता है। चलो, हमें तो लगता तुम लोग मुझे पढ़ाओगे। चलो पढ़ाओ, पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। आई नो हाउ टू, किसे बोल दो, यू नो, यू आर देयर, कुछ भी लगाओ, यहां पर चेंज कर दो, सब्जेक्ट चेंज करो। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूं। क्या बोलेंगे? मैं तैरना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं। हाँ, कोई गंवार वाली लैंग्वेज नहीं बोलेंगे कि मैं जानता हूं कैसे पढ़ा जाता है, ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा। वो सीधा क्या बोलेगा? मैं पढ़ना जानता हूं। लेकिन यार मॉडिफिकेशन आना चाहिए ना, जानना तो चाहिए किसको ऐसे लिख सकते हैं लोग। तो यही फंसा देता है। तो नहीं फंसेंगे, हम है ना, हम है ना, मैं हूं ना। क्या होगा इंग्लिश में? मैं हूं ना। अरे काय टेंशन लेती यार तू, मैं हूं ना। कैसे बोलेंगे? बहुत इजी, आई एम देयर, सबसे इजी। आपको किसी को, अरे तुम एक चीज नहीं जानते क्या? एक पेप टॉक, पेप टॉक समझते हो? पेप टॉक, इधर देखो, PEP, पेप टॉक। जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी, आप इस प्रकार का सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए। इसमें वो दमदार चीजें होती हैं जो शायद आप नॉर्मली पा नहीं सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थंबनेल देख करके कभी भी वीडियो को ना देखने के लिए डिसीजन मत लेना। आप सारे वीडियोस देखेंगे, मैं पूरी कोशिश करता हूं अलग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखाने के लिए, वो आपको मिलेगा। ये मत सोचो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बस मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, यही सिखाएंगे सर, ऐसा नहीं है। आप वो चीजें सिखाएंगे जिसमें आपको मजा आएगा। और अगर मजा आता प्लीज कमेंट करिए। बहुत लंबे चौड़े आपको नहीं कमेंट करने आते हैं तो नॉर्मली मुझे 2-4 वर्ड तो लिखकर बता दिया करो आप लोग, उससे मुझे भी जो है सहूलियत मिलती है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलो ठीक है, अब आदेश करिए, आगे पढ़ाते हैं हम। चलिए देखिए, पेप टॉक का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो आपको ढांढस बंधाते हैं। ढांढस समझते हैं वर्ड? क्या गजब यार, आज की जनरेशन ना मोबाइल वाली है? ढांढस बंधाना आता ही नहीं है। ढांढस क्या है? यू आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू। क्यों सेम की शेम? यही है प्रोनाउंसिएशन, शेम ऑन यू। पता नहीं, ऐसे मत बोलो।
सेम बोलते ना हिंदी में। अरे कम से कम एस में और एस एच में फर्क तो जानो यार। एस एच जो है वो शाह है, शाह, शाह, शर्म, शाम। और एस जो है ना वो छोटा सा है, वो शाम है। ऐसे होता तो मैं रेडियो में टॉक नहीं दे पाता, रेडियो वाले आउट कर देते मुझे, भैया तुम्हारी स्टोरी बेकार, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ोगे क्या। शाम हो गई है कि शाम हो गई है, शाम, शाह, बड़ा शाह बोलेंगे। एस एच से षष्ठी शाह और बड़ा शाह होता है, तो ध्यान देना है। पेप टॉक माने ढांढस बंधाना, ढांढस, ढांढस। अरे किसी को कंसोल करना ना, सोल्यूशन देना, किसी को सोल्यूशन देना, किसी को सांत्वना देना, सिंपैथी देना। समझ में आया आपको। किसी को आप सिंपैथी देते, भैया टेंशन मत ले तू पास हो जाएगा। आज क्या है ना, आज 15 तारीख है, 15 फरवरी 2023। क्यों पास हो जाएगा यार तू। मैं पास हो गया, मेरे चाचा पास हो गए थे से, सूरत लुधियाना से बैग टांग कर चले आए, जिंदगी में पढ़ा नहीं, फॉर्म भर के चले गए थे, पास हो गए थे। ऐसे लिख देना उल्टा सीधा, पास हो जाएंगे। ये क्या है, ढांढस बंधाना। अपने पर आ जाएगी तो तब क्या होगा। अकल बताने वाले काम बहुत दूसरे करते हैं ना लोग। तो ऐसे जो अकल बताने वाले होता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, पेप टॉक। ये है पेप टॉक। आप समझ में आ रहा है आपको पेप टॉक। भैया बहुत लोग पेप टॉक देते हैं, समझ गए पेप टॉक। तो ये ढांढस बंधाने वाले होते हैं। आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग पेप टॉक्स देते हैं, पेप टॉक सही होता है। ए तू मुझे पेप टॉक मत दे, मुझे मालूम है क्या हो गया, उल्लू बना रहा है मुझे, सब सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, घंटा सही हो जाएगा। पैसे लेकर भाग गया वो, तुम मुझे कह रहे हो सब सही हो जाएगा। तेरे पैसे लेकर गए हो तो मालूम होता ना, मेरे पैसे लेकर गया तो कह रहा चिंता मत कर, सब ऑल इज वेल। 3 इडियट वाला, ऑल इज वेल, क्या घंटा ऑल इज वेल, मेरा पैसा लेकर भाग गया और तुम कह रहे सब सही हो जाएगा। तो ऐसे अकल बताने वालों क्या बोलते हैं, पेप टॉक देना, पेप टॉक। ओके, कम टू द मेन पॉइंट। चलो, ये मैं समझा रहा था, आई नो हाउ टू स्विम। अब आपको बोलना है मुझे मालूम है, मुझे मालूम है चोरी कैसे की जाती है। क्या होगा, यस आई नो हाउ टू। हाँ, हाउ टू अभी कल ही बताया था यार, कमिट थेफ्ट। गुड, आई नो हाउ टू कमिट थेफ्ट। आई नो हाउ टू कमिट थेफ्ट, मुझे मालूम है चोरी कैसे की जाती है। आई नो हाउ टू स्टील, यस इट कुड बी आल्सो करेक्ट टू से आई नो हाउ टू स्टील। और आगे, आई नो हाउ टू बीट, मुझे पीटना आता है, आज पीटा भी। आई नो हाउ टू बीट, आई नो हाउ टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना आता है। मैं सोचो तुम मुझे कह रही हो ऐसे, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ। तो क्या होगा, आई नो हाउ टू बीट। कुछ भी हाउ टू करके जोड़ते रहो, हाउ टू हाउ। चलो सब लोग दिमाग में रखो, जितने लोग देख रहे, कम से कम एक लाइन का 10 से 20 सेंटेंस बनाइए। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, देखो ये अगर प्रैक्टिस ना करें तो कुछ नहीं होगा। एक सेंटेंस बनाया, 10 सेंटेंस दिमाग में रखो। इंग्लिश कैसे बोलोगे, कोई नहीं बोलने आता ना, मन में यार सोचो, मन में बोलो, अपना खुद बोलो। कैसे करोगे, मुझे चलना आता है, अपने आप बोल दो, आई नो हाउ टू वॉक। पता नहीं आता, नहीं आता है, किसी ने बताया नहीं। चलो मैं सोचता हूँ क्या मुझे चलना आता है। ऐसा तो नहीं कोई मुझे देखे मैं कैसे चल रहा हूँ, इतनी पब्लिक है, मैं कैसे चलूँ, तो मुझे चलना आता है। क्या होगा, आई नो हाउ टू वॉक। और क्या हो सकता है, ये तू खा नहीं सकता वहां पर समोसे, देहाती ऐसे समोसे उठाया पूरा मुंह में डाल लिया, समोसे उठाया मुंह में डाल लिया पूरा। क्या करते हैं वहां, शहर वाले बढ़िया होते हैं, वो फॉर्क से, फॉर्क माने कौन सा, कांटे वाला चम्मच, फॉर्क से दबाया, चाकू से काटा और एक एक उठा करके डाला स्लाइस। और तुम क्या करते हो, तुम्हें खाना नहीं आता तो क्या होगा, तुम खाना जानता है क्या, तू खाने जानता है तो कैसे पूछेंगे, यस आई नो हाउ टू ईट, यस आई नो हाउ टू ईट। हाँ मुझे मालूम है कैसे खाया जाता है, नहीं मुझे खाना आता है। ठीक है, तू लिख नहीं सकती है बेवकूफ, तुझे अकल थोड़ी है। एप्लीकेशन लिखना, इधर लिखा है स्कूल का नाम, इधर लिख रहा है सर, उधर लिख रहा है डेट, उधर लिखा थैंक यू, सब इधर उधर, तुम्हें लिखना नहीं आता। बोलोगे नो सर, यू डोंट नो, हाँ यू डोंट नो मच अबाउट मी, आई नो हाउ टू राइट, मुझे लिखना आता है। क्लियर हो गया ना, मुझे लिखना नहीं आता तो वही यार सेम, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लेकर चल रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर ही चल रहे हैं, तो क्या होगा, आई डोंट नो हाउ टू राइट। कोई दूसरा टेंस तो नहीं है ना, नो सर। हाँ ये होता तरीका। अच्छा, मेरी माँ को कंप्यूटर चलाना आता है, क्या होगा, मेरी माँ को कंप्यूटर चलाना तो तेरी माँ को आता है कि नहीं आता है?
तो क्या होगा? मेरी माँ को कंप्यूटर चलाना आता है। यस माय डियर स्टूडेंट, प्लीज स्पीक आउट। My mother know how to operate the computer. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। माई मदर नोज, नोज माने नाक नहीं, ये वाला नो, स्मैश लगेगा। माई मदर नोज, मेरी माँ जानती है हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यार क्या सेंटेंस तुमने बोला, जरा बोल के दिखाओ। यू शुड बी प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। माई मदर नोज हाउ टू ऑपरेट द, अरे कैसे बोल गई भाई, में फट जाती हालत लोग। अरे यार कैसे बोलूं मैं, मेरी माँ को कंप्यूटर चलाना आता है, मेरी माँ कंप्यूटर चलाना जानती है, मेरी माँ को मालूम है कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। बस गए। अरे यार बहुत इंग्लिश बड़ी खराब है, नहीं सीख सकता है। 10 तरीके, क्यों नहीं सीख सकते हो? प्रैक्टिस, दिमाग में सेंटेंस बनाओ, दिमाग की बिजली जलाओ। चलो तुम लोग, अच्छा लगा? Yes sir. डर तो नहीं रहे हो? आसान है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। अगला चलो एक इंट्रोगेटिव बनाते। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव। जैसे बोलूं वैसे बोलना भी सीखो। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव। तो चलो इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? डू आई नो हाउ टू स्विम, यानी क्या मुझे तैरना आता है? तुम बताओ भैया, हमको खुद ही नहीं मालूम है। हमें तुम कैसा आदमी, तुमको खुद नहीं मालूम तैरना आता कि नहीं आता। तुम पूछ रहे हो क्या मुझे तैरना आता? तुम जानो ना यार मुझे तैरना आता कि नहीं आता। तो डू आई नो हाउ टू स्विम, क्या मुझे तैरना आता है सर? सर जरा बताओ ना, मैं तैर गया क्या? मुझे तैरना आता है क्या? हाँ बच्चा आता है, यू नो हाउ टू स्विम वेल। तो तुम्हें तैरना आता है, हो गया। मुझे तैरना क्यों आता है सर? मुझे तैरना क्यों आता है? तो क्या होगा? Why do I know to how to? हाँ हाँ, मुझे तैरना क्यों आता है? तो वाई डू आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना क्यों आता है? राम करे तैरना ना आए, जिंदगी बर्बाद हो गई तैर तैर के, पानी में डुबकी लगाते। चलो अगला सेंटेंस है, देखो मेरे पापा घर चलाते हैं। मेरे पापा घर चलाते हैं, क्या उसमें चक्का लगा है क्या? पहिया लगा है क्या? घर चलाते हैं नहीं। घर चलाना, मोबाइल चलाना, तुमने देखा होगा, चलाने वाली भी तमाम सारे हैं। मैं मोबाइल चला लेता हूँ, तो मैं मोबाइल चला लेता हूँ, क्या होगा? मैं मोबाइल चलाता हूँ। आई यूज द मोबाइल, यूज करो बस। आई यूज द मोबाइल, मैं मोबाइल यूज करना जानता हूँ। आई नो हाउ टू यूज द मोबाइल, आई नो हाउ टू यूज द मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाना आता है। मेरे पापा घर चला लेते हैं, मतलब मेरे पापा को घर चलाना आता है। मम्मी का टेंशन नहीं है, अब पापा का कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। मम्मी को मेरे को ताने मारती थी ना, टोंट मारती थी, पापा को घर चलाना आता है, पापा आप काबिल हो गए हैं। पापा पापी था इसीलिए जो है, क्या करोगे। चलो तो मेरे पापा को घर चलाना आता। घर चलाना की अंग्रेजी रन होती है, ठीक है? नोट चलाना, रन, हाँ घर चलाना। माई पापा नोज हाउ टू रन द हाउस, माई पापा नोज हाउ टू रन द हाउस, मेरे पापा को मालूम घर चलाना कैसे होता है। मतलब क्या? मेरे पापा को घर चलाना आता है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाउ टू वाला, कर लेंगे ना। 4-5 सेंटेंस हो गया, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलाना आता है, कैसे करना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे चलने आता है, मुझे खाना आता है, मुझे पीना आता है, ठीक है? हाउ टू करके क्लियर कर देंगे, बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्लियर दोनों, ठीक है? अब आगे आपको ध्यान दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो वाला कॉन्सेप्ट में करना है। कौन सा करना है? अब हमें करना है आपका, हाँ एक हमें ये करना है ना, एक हमें कीप वाला करना है। कीप है ना, कीप, ये कीप प्लस V1 प्लस ING, ये हो गया ये, ठीक है? कीप लगाएंगे कैसे, ऐसे देख लो, कीप, उसके बाद रीड ING, कीप राइटिंग, आगे फिर कीप वॉचिंग, कीप, आगे क्या कर सकते हैं और कोई चीज? हाँ राइट, और क्या कर सकते हैं?
बस हो गया, इतना बहुत है, दैट्स इनफ फॉर टुडे, आई थिंक सो। चलो, तो कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप वॉचिंग, कीप ड्रिंकिंग, मतलब कीप लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, यानी हो गया तुम्हारा जेरंड, जेरंड है ना, जेरंड, जेरंड, जीरंड, GERUND, जेरंड बोलना है, जीरंड नहीं करना है, जेरंड बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा, सही भी है। देखो उसमें सेंटेंस कैसे होता है, ये तब लगता है जब कोई काम कंटिन्यूअसली आप करते रहते हैं, रूटीन में आ जाता है आपका, वो चीज रूटीन में आपके आ जाती है, रूटीन समझती ना, चक्कर जो लगातार एक जो नियमित काम होता है ना, रूटीन में हो जाता है हमारे, वो दैनिक हो जाता है ना, रूटीन में। रूटीन मतलब होता है दैनिक जो हमारा काम, रूटीन हमारा चक्र बन जाता है, आदत बन जाती है, यूज टू हो जाता है ना किसी चीज की हम लोग। देखो ये हो जाएगा रहता है या हूं, ठीक है, इस टाइप का। अगर मैं बोलूं कि मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूं तो क्या होगा, मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूं, I keep watching your हाँ हाँ राइट, आई कीप वॉचिंग योर वीडियोस, बीच में कीप वॉचिंग आ गया, ठीक है, आई आ गया, जैसे हाउ टू था नहीं, यहां पर आई कर दो, ये देखो आई कीप रीडिंग कोई भी चीज, आई कीप रीडिंग रामायण, आई कीप रीडिंग द रामायण, और क्या हो सकता है, आई कीप रीडिंग दिस बुक, कुछ भी लिख दो आगे इसके, आई कीप रीडिंग दिस बुक, मैं पुस्तक पढ़ता रहता हूं, है ना। आपसे पूछा जाए यार ये तुम किताब रोज क्यों पढ़ते हो, हैं, तो आप बोलेंगे यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड आई कीप रीडिंग इट, मैं इसे पढ़ता रहता हूं। आपको बताऊं मैं, वो क्या चक्कर है, वो तुम उस दिन से गई नहीं क्या वहां पर, अरे क्या बात करते हो, मैं वहां पर जाती रहती हूं, तो क्या करेंगे, आई कीप गोइंग, आई कीप गोइंग देयर, वहां मैं स्कूल जाती रहती हूं तो क्या करोगी, आई कीप गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड, ठीक है। मैं यहीं पर सोता रहता हूं, मैं यहीं पर सोता रहता हूं भैया, तो क्या होगा, आई कीप स्लीपिंग हेयर, मैं दिन भर सोता रहता हूं, I keep sleeping all day long. वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, ये है आई कीप स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग। व्हाट हैपेंड, हो क्या गया, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम क्या है, Nothing, sir. कुछ हुआ क्या, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, तो आपने क्या बोला, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, ऐसा है ना, चलो कोई बात नहीं, Sir, देखिए फिर से. क्या हो क्या रहा, प्रॉब्लम क्या रही है बोलो, सर किसी का कॉल आ रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं, हमारा खुद का आ रहा है क्या, नो सर कॉल आ रहा है तो मैं कॉल आ रहा है, जाने दो कोई बात नहीं है, क्या होगा पता नहीं कौन है यार, चलो चलो आगे देखते हैं, चलो ठीक है भैया, तो भैया दरिया दैया, चलो चालू करते हैं, क्या करें, इसी प्रॉब्लम है, क्लास ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जो है अगर बीच में हो गया तो क्या होगा, बीच में अटक गए, ऐसे जबान ऐसे कुछ लड़खड़ाने लगी, क्या बोलेंगे, फंबल, FUMBLE, फंबल हो जाना, है ना, फंबल, फंबल, FUMBLE, फंबल मतलब कि हकलाना, या बीच में कुछ ऐसा हो जाए ना तो उसको बोलते हैं फंबल हो गया बोलने में, बहुत लोग होते हैं ना कि बिल्कुल जबान लिपट जाती एकदम, तो उसको बोलते हैं फंबल हो गया। चलिए अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मेरा लास्ट जो सेंटेंस था क्या था, मैं क्या करता रहता हूँ, हाँ मैं दिन भर पढ़ता हूँ. हाँ मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ, तो क्या होगा, I keep reading. आई कीप रीडिंग all day long. ऑल डे लॉन्ग। लेकिन कोई चीज वैसे पढ़ते रहते, अगर तुम लगातार दिन भर पढ़ते हो तो स्टडी बोलो ना, जब डूब कर पढ़ते हैं कहीं पर एकदम बिल्कुल काफी देर तक पढ़ते हैं, तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं एकदम, एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंटेंगल्ड हो जाते हैं, कितने वर्ड बताऊं मैं, बिजी हो जाने के लिए, है ना, तो क्या होता है, आई कीप स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग, मैं रात भर सोता रहता हूं, तो क्या होगा, I keep sleeping. यस आई कीप स्लीपिंग ऑल डे नाइट ऑल नाइट लॉन्ग, ठीक है, आई कीप स्लीपिंग ऑल नाइट लॉन्ग, इस तरह से होगा, वो दिन भर सोता रहता, भैया पढ़ता लिखता नहीं है ना, वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं, वो दिन भर सोता रहता है, तो क्या होगा, ही कीप स्लीपिंग Sleeping. ही कीप्स स्लीपिंग। अब देखो अकॉर्डिंग टू योर नंबर, एक वचन बहुवचन के अनुसार, है ना, ही है तो कीप्स लग जाएगा, ही कीप्स स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग, है ना, और वो रात भर सोती रहती है, शी कीप्स स्लीपिंग ऑल नाइट लॉन्ग,
ये हो गया आपका, इस तरह हो जाएगा ना। Yes, sir. क्या हुआ, तुम ये बड़े शौक से लाई थी, बड़ा तुमको बड़ा क्या था, शौक चर्राया हुआ था, लोग बोलते हैं चर्राया हुआ, शौक चर्राया हुआ था। पौधे तो ले आए, शौक चर्राया हुआ था। इतना बढ़िया पौधा, पानी देते नहीं हो, पानी देते नहीं हो। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, मैं पानी देती रहती हूँ, मैं पानी देती रहती हूँ, तो क्या होगा। I keep watering. यस, आई कीप वाटरिंग, मैं इस पौधे को पानी देती रहती हूँ। I keep watering in हाँ, आई कीप वाटरिंग दिस प्लांट, plant. है ना, Yes. पानी देती रहती हूँ, ठीक है। और फिर क्या होगा, मैं इस बच्चे को खिलाती रहती हूँ, खिलाने का फीड, FEED, फीड मैंने खिलाना, तो क्या होगा, I keep feeding आई कीप फीडिंग दिस child. चाइल्ड, दिस बेबी, कुछ भी। अब समझ में आपको आ गया ना, कीप वाला कैसे चलेगा, है कीप वाला कैसे चलेगा। चलो मेरे पास में है सेंटेंस, मैं आपसे पूछता हूँ, वो हंसता रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। He हम्म, keeps laughing. ही कीप्स लाफिंग, ठीक है, वो हंसता रहता है। अगला है, तुम सोती रहती हो, You You keep sleeping. यस, यू कीप स्लीपिंग। फिर प्रैक्टिस करो, अगला अगला हमारा है, वह दिन भर काम करते रहते हैं, They keep doing डूइंग वर्क doing work all day long. ऑल डे लॉन्ग, या दे कीप वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, वो दिन भर काम करते रहते हैं। फिर अगला हो गया हमारा, मैं दिन भर पढ़ती रहती हूँ, I keep studying. आई कीप स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग। अगला सेंटेंस हमारा है, वो रात भर मोबाइल चलाती रहती है, शी कीप्स यूजिंग मोबाइल Using mobile. ऑल नाइट लॉन्ग, शी कीप्स यूजिंग द मोबाइल ऑल नाइट लॉन्ग। फिर आ गया, Yes. अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखो। वह पूरी रात गाने सुनता रहता है, तो क्या होगा, वो पूरी रात गाने सुनता रहता है, तो he keeps listening He Yes. keeps listening. बहुत अच्छा, ही कीप्स लिसनिंग, a song all night. वो पूरे रात भर गाने सुनता रहता है, तो ही कीप्स लिसनिंग टू होगा, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, ध्यान दो, लिसन के साथ हमेशा टू लगाना आपको है, ठीक है। और लिसन, हेयर नहीं लगाना है, हेयर चूंकि क्या होता है, जिस अनवांटेड चीज को हम सुनते हैं उसमें हेयर लगता है। कोई चीज डीजे बज रहा है, अपने आप बज रहा है, हमको अच्छा थोड़ी लग रहा है, भाई डीजे को हम सुनना चाहते हैं क्या, नो ना। तो जो चीज हमको ऐसे ही सुनाई पड़ जाए, कहीं बज रहा है तो वो हियर कर रहे हैं, हम लोग मजबूरी में सुन रहे हैं, अनवांटेड चीज है। और जब हमको पसंद आए कोई चीज सुनने के लिए तो लिसन लगाते हैं, तो क्या होगा उसमें, वो रात भर गाने सुनता रहता है। He keeps listening. यस, नो नो नो, क्यों हेजिटेशन क्यों करते, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या है दबाती क्यों, बोलो, बोला करो, बोलो पूरा, डरा मत करो, डर के आगे जीत है। हाँ, ही कीप्स लिसनिंग टू सॉन्ग ऑल नाइट, हाँ ऑल नाइट लॉन्ग, बहुत बढ़िया। ही कीप्स लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑल नाइट लॉन्ग, वो रात भर संगीत सुनता रहता है, तो ही कीप्स लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल नाइट लॉन्ग, ऐसा होगा। फिर अगला है आपका, वह अक्सर यहाँ आता रहता है, वह अक्सर यहाँ आता रहता है, अक्सर के लिए यूजुअली, USUALLY, यूजुअली, या ऑफन, OFTEN, ऑफन, ऑफन या यूजुअली करेंगे आप लोग, तो यहाँ अक्सर आता रहता है, क्या होगा, I keep He keeps वो, हाँ, ही कीप्स, coming coming usually. ही यूजुअली कीप्स कमिंग, ऐसा होगा, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं ना, ही यूजुअली कीप्स कमिंग हेयर, ऐसा ऐसा होगा, वर्ब के पहले लगाओ, ही यूजुअली कीप्स कमिंग हेयर, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आगे देखिए आप, वह कार्यक्रम में नाचती रहती है, वह कार्यक्रम में नाचती रहती है, मतलब उसका नाचने का काम है, कार्यक्रम में नाचती रहती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो जहाँ पहुंची तहाँ नाचती रहेगी, उसको बड़ा मजा आता है डांस वांस करने में, कोई भी पार्टी होती है तो नाचती रहती है, तो क्या होगा, She keeps dancing in the हाँ, in the शी कीप्स डांसिंग, in the program. हाँ इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में नाचती रहती है। फिर अगला सेंटेंस आपका है, हाँ इसको भी क्लियर कीजिए, अध्यापक इसमें पढ़ाते रहते हैं, अध्यापक इसमें, इस स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, अध्यापक इस स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, तो क्या होगा, teacher keeps टीचर्स होगा, चूंकि अध्यापक पढ़ाता नहीं है, अध्यापक पढ़ाते रहते हैं, इस स्कूल में अध्यापक पढ़ाते रहते हैं, तो क्या होगा, teachers Teacher keep हाँ टीचर्स कीप टीचिंग इन दिस स्कूल, ठीक है, द टीचर्स कीप टीचिंग इन दिस स्कूल। अगला फिर हमारा है, मैं उसे बर्थडे में हर साल बुलाता रहता हूँ, मैं उसे
बर्थडे में, बर्थडे नहीं बोलते, बर्थडे मतलब जो है ना बीच में उसको खा लेंगे, निकल जाएंगे, बर्थडे है ना, बर्थडे, बर्थडे बोलेंगे, बर्थडे, रा नहीं बोलेंगे, बर्थ नहीं बोलेंगे, बर्थडे में, बर्थडे में। तो मैं बर्थडे में उसे हर साल बुलाती रहती हूँ, बर्थडे पार्टी में या बर्थडे में जो भी बोलो, क्या होगा फिर? I keep calling him Very on good. the birthday every year. हाँ, फिर से वापस, I keep calling him on the birthday every year. आई कीप कॉलिंग हिम एवरी ईयर इन द बर्थडे पार्टी, है ना, ऐसा। फिर आगे हो गया, वो अपने घर मुझे कभी कभी बुलाती रहती है, वो अपने घर मुझे कभी कभी बुलाती रहती है। क्या हुआ, तुम्हें उसकी याद नहीं आती? नहीं यार, याद तो आती है उसकी, मुझे याद आती रहती है, तो क्या होगा, मुझे उसकी याद आती रहती है, मैं उसके घर जाती रहती हूँ, मुझे वो अपने घर अक्सर बुलाती रहती है। कैसे करेंगे, मुझे उसकी याद आती रहती है तो क्या होगा, याद आना, याद आना के लिए रिमाइंड होता है, REMIND, या रिमेंबर करना जानते हैं अपना, है ना, लेकिन रिमेंबर में ING लगता नहीं, प्रॉब्लम ये है, तो ING लगाने की जरूरत फिर पड़ेगी, रिमेंबर ही होता है। आई एम रिमेंबरिंग यू नहीं करते, आई रिमेंबर यू। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं आई मिस यू, आई मिस यू, आई एम मिसिंग नहीं कर सकते, आई मिस यू मतलब मैं आपको याद कर रही हूँ, है ना, तो मिस में ING नहीं लगेगा, ऐसे इसमें रिमेंबर में ING नहीं लगाएंगे आप, तो क्या होगा, मैं उसे याद करती रहती हूँ, आई कीप रिमेंबर, हर या हिम जो भी आएगा, हाँ, तो आई कीप, अब रिमेंबर में ING लगाना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अनुसार तो ING लगाना चाहिए ना, तो इस तरह से होता है। आप एक काम करो, रिमाइंड कर, तो रिमाइंडिंग हो जाएगा। भैया बोलते नहीं भाई कि रिमाइंडिंग कॉल मुझे दे देना, एक काम करना यार, मुझे एक रिमाइंडिंग कॉल दे देना, मतलब याद दिलाने वाली कॉल दे देना, तो क्या होगा, आई कीप रिमाइंडिंग हिम, मैं उसे याद करती रहती हूँ, ठीक है, और वो मुझे अपने घर बुलाती रहती है, एंड शी कीप्स, हाँ, कॉलिंग मी, शी कीप्स इन्वाइटिंग मी टू हिज होम, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं कभी कभी उसके घर जाती रहती हूँ, तो क्या होगा, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, आई यूजुअली कीप्स गोइंग टू हिज होम और हर होम, ऑफ एंड ऑन। फिर अगला हो गया, मैं ये फल प्रायः खाता रहता हूँ, मैं ये फल प्रायः खाता रहता हूँ, आई यूजुअली कीप टेकिंग दिस फ्रूट, आई यूजुअली कीप हैविंग दिस फ्रूट, या कीप टेकिंग दिस फ्रूट, ऐसा। खाने और पीने के लिए टेक लगाना है, ठीक है, या हैव लगाना है, ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आगे, पापा मुझे रोज समझाते रहते हैं, पापा मुझे रोज समझाते रहते हैं, रोज, पापा मुझे रोज समझाते रहते हैं, क्या होगा, पापा कीप, हाँ, पापा कीप, उसके बाद मी, पापा कीप मी गेटिंग, गेट मैंने समझाना, ठीक है, आसान है, अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं, पापा कीप मी अंडरस्टैंड एवरी डे, ऐसा। अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि वो स्टैटिक वर्ब है ना, अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते आप, अंडरस्टैंड, ऐसा। फिर आगे, मैं बस इधर से मेरी बस इधर से जाती रहती है, मेरी बस इधर से जाती रहती है, तो क्या होगा, माई बस कीप्स Going हाँ, कीप्स गोइंग अप, हाँ, कीप्स गोइंग, हाँ, फ्रॉम हियर, यहाँ से, इधर से, है ना, ठीक है, हेयर बाई भी करते हैं हम लोग। अगला, मैं उसे फोन करती रहती हूँ, I keeps calling him. हाँ, आई कीप्स कॉलिंग हिम। फिर अगला हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, वो दिन भर सोती रहती है। टीचर क्लास लेते रहते हैं, टीचर कीप्स टेकिंग क्लास या टेकिंग क्लासेस, ऐसा हो जाएगा। तो ये कीप वाला क्लियर हो गया, ये भी इसी में आता है ना। अब एक और आपको जानकारी दें, एक फ्रेज है हमारा गेट अलोंग, ये भी इसमें अक्सर करते हैं, बहुत ऐसे तमाम सारे हैं। देखिए, जैसे हो गया, मेरी उससे निभती नहीं है, मेरी उससे पटती नहीं है, मेरी उससे जमती नहीं है, हैं? मेरी उससे जमती नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया जो है ये फ्रेज है, इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज आप कर सकते हैं। आई डू नॉट, इसके बाद में डू नॉट गेट अलोंग, डू नॉट गेट अलोंग, डज नॉट गेट अलोंग, ऐसा होता है। मेरी उससे नहीं निभती है, तो क्या होगा, आई डू नॉट गेट अलोंग विद, ठीक है, विद हिम, आई डू नॉट गेट अलोंग विद हिम। तुम्हारी उससे नहीं जमती है, तो क्या होगा, यू डू नॉट गेट अलोंग विद हिम। उनकी उससे नहीं जमती है, दे डू नॉट गेट अलोंग विद हिम हो जाएगा। समझ गए, किसी से जमती नहीं, क्या होगा, गेट अलोंग करके लगाएंगे। डू नॉट गेट अलोंग, डज नॉट गेट अलोंग, ये आपको याद करना, ऐसे कुछ चीजों को रटना पड़ता है, जरूरी है। गेट अलोंग याद करना, डू नॉट गेट अलोंग, डज नॉट गेट अलोंग, इसको जमा के पूरा रखो दिमाग में,
ठीक है, तो उससे तुम्हारी जमती रहती है तो क्या होगा, हैं? उससे तुम्हारी नहीं जमती क्या होगा, यू डू नॉट गेट अलॉन्ग विद हिम और हर, जिसको बोलना होगा बोल देना, ठीक, बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला चलो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, गेट अलॉन्ग वाली। सेंटेंस हमारा है कि मुझसे रमेश की नहीं जमती है, मुझसे रमेश की नहीं जमती है, क्या होगा, आई डू नॉट गेट अलॉन्ग विद रमेश, सिंपल। अगला है हमारा, अगला है राजेश की राजू से नहीं जमती है, राजेश की राजू से नहीं जमती है, राजेश, राजेश बड़ा सा एच एच, राजेश की राजू से नहीं जमती है, क्या होगा, राजेश डज नॉट गेट अलॉन्ग विद राजू, राजेश गेट डू नॉट गेट अलॉन्ग, डज नॉट गेट अलॉन्ग विद राजू, ये होगा। अगला फिर हमारा है नेक्स्ट, नेक्स्ट है उससे उसकी क्यों नहीं जमती है, कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, उससे उसकी क्यों नहीं जमती, हाँ बोलो तो, वाई करके बैठ क्यों जाती है, बोलो पूरा क्लियर बोलो। Why does he हाँ, get along him? उससे उसकी क्यों नहीं जमती है, क्या होगा, यानी वो क्यों नहीं जमा पाता है उसके साथ में अपना, ऐसा, वो अपने साथ में उसका क्यों नहीं जमा पाता, मतलब कि उसकी उसके क्यों नहीं जमती है, मतलब उस क्यों जमा नहीं पाता है अपना उसके साथ, तो क्या होगा, Why does हाँ, he get along with why does he not, not? why does he not get along with him, why does he not get along with him, ऐसा होगा ना, इंट्रोगेटिव होगा तो। फिर अगला हो गया, देखिए हमारा, तुम्हारी उससे कैसे निभती है, तुम्हारी उससे कैसे निभती है, यानी कैसे पटती है भैया, तुम्हारी उससे कैसे पटती है, निभती है, जमती है, क्या करेंगे, तुम्हारी उससे कैसे निभती है, किस तरह से निभती है, क्या होगा, बताओ, क्या बहुत इजी है, हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद हिम ना, सीधा, हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद हिम, तुम्हारी उससे कैसे जम जाती है यार, कैसे आदमी, वो तो बड़ा अजीब सा है ना, तो क्या होगा, हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद हिम, हो गया ना, ऊब तो नहीं रहे हैं, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, ये कॉन्सेप्ट आपका होगा गेट अलॉन्ग वाला, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा अपने आखिरी पड़ाव पर, और इसमें हम सिखाएंगे आपको काजिटिव वर्ब। काजिटिव वर्ब क्या होती है, ध्यान दो, हम आपको बताना चाहते हैं, देखो, काजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें, जिसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, काजिटिव वर्ब, काजिटिव वर्ब, काजिटिव वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, वाह बोलेंगे, वर्ब नहीं, काजिटिव वर्ब। तो काजिटिव वर्ब में देखिए, यहां रहेगा मेक है, अलाउ है, परमिट है, मेक अलाउ परमिट, लेट, किसके बारे में बोलेंगे, ये मेक और लेट अलग है, अलाउ परमिट अलग है, गेट भी है, गेट, ये इतने जो हम बनाएंगे, इससे सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। तो काजिटिव वर्ब बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेशनल वर्ब, इंस्पिरेशनल वर्ब, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है ना, ये कार्य करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरणा देती है, सब्जेक्ट डायरेक्ट कार्य नहीं करेगा, समझ गए ना, ये उस कार्य को करने के लिए किसी और को, किसी वस्तु या व्यक्ति को प्रेरित करती है। जैसे मैं अपनी कार तेज दौड़ाता हूं, तो आई मेक माई कार रन फास्ट, आई मेक माई कार रन फास्ट, ऐसा होगा। तो देखिए, पहला हम करेंगे मेक वाला, वो मुझे सिखाता है, तो सेंटेंस देखिए कैसे होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा, वह मुझे सिखाता है, तो ही, इसके बाद यहां लगेगा मेक, आपका प्रेरणार्थक क्रिया पे लग जाएगी, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति होगा, समबॉडी या समथिंग होगा, इसके बाद में आपकी मेन वर्ब आएगी यहां पर, ये, फिर अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, यहां सब्जेक्ट होगा, यहां मेक होगा, समबॉडी समथिंग V1, कैसे होगा,
जैसे मैंने कहा वो मुझे समझाता है, तो ये हो जाएगा ही। इसके बाद में ही के अनुसार क्या होगा, समझाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही मेक्स, अब किसे, वो मुझे समझाता है ना, तो ही मेक्स मी। इसके बाद में अंडरस्टैंड, ही मेक्स मी Understand. अंडरस्टैंड। अब अदर वर्ड में स्थान और समय आता है। सुबह सिखाता है, छत पर सिखाता, कोई जगह होगी और कोई टाइम होगा, वो लास्ट में लगता है, ठीक है। तो ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, वो मुझे सिखाता है। ये होता है, ये कॉजेटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूं, तो नहीं तो आई टीच होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। जब हम खुद काम स्वयं नहीं करते बल्कि किसी और से करने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है, करवाते हैं। हाँ ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा, वह मेरा चित्र बनवाती है, ठीक है, वो मेरा चित्र बनवाती है, तो होगा शी मेक्स। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, चित्र है ना, चाहे व्यक्ति होगा चाहे वस्तु होगा। अब यहाँ पर चित्र आ जाएगा, क्या होगा, ही मेक्स, मेरा चित्र का क्या, माई पेंटिंग, माई पेंटिंग कर देते हैं, माई फोटोज कर देते हैं, कुछ भी, माई इमेज कर देते हैं। यहाँ पर माई इमेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा वर्ड है। ही मेक्स माई इमेज, उसके बाद में ही मेक्स माई इमेज। अब चित्र को ड्रा कराते हैं ना, ड्रा करना होता है, ड्रा करना, इलस्ट्रेट करना भी